नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मोरिया क्लासेस 9 पर। तो कैसे हो आप सभी? आप लोग ये कमेंट में बताना, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल जो है हमारा वो है विंग्स इंडिया 2026 की आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुरु इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अरे ये क्या हो रहा है? स्विच क्यों नहीं हो रहा? स्विच हो। और हमारा जो अगला सवाल है वो है 77वां गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो बात करें 77 में गणतंत्र दिवस 2026 की थीम की थी वो थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल है रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? अब कुछ लोग विशाखापत्तनम, कुछ लोग नई दिल्ली, कुछ लोग बेंगलुरु, कुछ लोग मुंबई मारेंगे, ठीक है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे कितना भी हाईटेक सिटी मुंबई क्यों ना हो, सपनों का शहर मुंबई क्यों ना हो, हाईटेक सिटी दिल्ली क्यों ना हो, या फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु की ना हो, फिर भी जो है एएससी अर्जुन जो पहला ह्यूमनाइड रोबोट है वो तैनात किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल है 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2026 में मिला है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। किस राज्य के कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है? तो कुंभलगढ़ की बात करें तो यह है राजस्थान में, जो कि नाम से पर पता चल रहा है कि गढ़, जनरली गढ़ जो है ना ऐसा नाम राजस्थान में ही रहता है। ठीक है, इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला सवाल है पद्म विभूषण विजेता एन राजमन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एन राजमन जी जो थे वो वायलिन बजाते थे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भवन का नाम बदल करके जन आवास किया गया है। हमारा अगला सवाल है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो पहले गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की बात करें तो वो खोला गया है मुंबई में। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सागर मैत्री बी अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो बात करें सागरी मैत्री भी अभ्यास में भाग लेने वाले नौसेना जहाज की तो वो है आईएनएस सागर धोनी। ठीक। हमारा अगला सवाल है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है। तो नए अध्यक्ष की बात करें तो वो बने हैं नितिन नवीन। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? बात करें एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान तो वो है छठा। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बात करें कोंडा रेड्डी जनजाति तो वो है हमारे आंध्र प्रदेश में है। हालांकि कोंडा रेड्डी जनजाति आसपास के कुछ राज्यों में भी पाया जाता है, फिर भी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में ही कोंडा रेड्डी जनजाति पाया जाता है। और हमारा अगला सवाल है विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी किसे हराकर लिया है? तो विदर्भ ने जो पहला विजय हजारे ट्रॉफी है वो सौराष्ट्र को हराकर लिया है। चलते हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बात बात करें 16 जनवरी 2026 के वर्षगांठ की तो वो है 10वीं। ठीक है।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10वीं। अगला सवाल है, कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी? कामसुंदरी देवी जो थी वो थी दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आधा है ना, आधा है ना, चलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये पूरा नहीं है, इसमें जो होगा, कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, तो वो हो जाएगा दरभंगा। अगला सवाल है, सेम गलत हो गया है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ठीक है, समुराई मार्शल आर्ट पाने वाले प्रथम भारतीय वो हैं पवन कल्याण। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? बात करें भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना, तो वो की गई है गुरु तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। नहीं नहीं, तो आप ये कमेंट में बताइएगा कि कि किन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, वो उर्मिला सत्यनारायण को किया गया है, या फिर हेमा मालिनी को किया गया है, या फिर बिरजू महाराज को किया गया है, या फिर सोनल मानसिंह को किया गया है? आप ये इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बात करें हट्टी जनजाति की, तो आप लोग बोलोगे गुरु ये तो हम लोग रट कर बैठे हैं। हट्टी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जिनके द्वारा बोड़ा त्योहार हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? बात करें भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन की, तो वो शुरू की जाएगी हरियाणा में। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरी, जो कि नलों के माध्यम से पीने योग्य और स्वच्छ पानी पहुंचाने वाला पहला जिला है। यहाँ पर गलत हो गया है, राज्य लिखा गया है, शहर होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ राज्य नहीं शहर होगा। ठीक, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला राज्य कौन सा है? एसआईआर के तहत पूरी तरह से डिजिटल करने वाला मतदाता सूची को डिजिटल करने वाला राज्य है राजस्थान। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य जो है वो बन गया है रूस। हमारा अगला सवाल है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग आईजीपीएल टूर 2025 किसने जीता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गगनजीत भुल्लर, जो कि गगनजीत भुल्लर जी ने ही इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, अगला सवाल है 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मांड डुप्लांटिस। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का जो है सो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गुरु, ये हो जाएगा 61वां, जो कि सही आंसर है। ठीक है, इनका भी ये 61वां है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 31वें सुल्तान अजलान शाह कब 2000, अच्छा छोड़िए उसको, 2000 नहीं है, 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम, जो कि बेल्जियम ने जीता है 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब। हमारा अगला सवाल है ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो 2025 का शब्द घोषित किया गया वो क्या गया है रेंज बैड को। ठीक है, अगला सवाल है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यहाँ पर जो है कुछ लोग जो हैं स्मृति मंधाना मारेंगे, कुछ लोग मिताली राज मारेंगे, कुछ लोग हरमनप्रीत कौर मारेंगे, कुछ लोग पीवी सिंधु मारेंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, जो कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हमारा अगला सवाल है भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो बात करें भारत की पहली नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर की, तो वो बनाया जाएगा अंडमान अंडमान में। ठीक है, तो हम चलते हैं हम अपने अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल है चक्रवाती तूफान को द्वीटवार नाम किस देश ने दिया है? तो चक्रवाती तूफान को द्वीटवार नाम देने वाला देश है यमन, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया गया है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों इसमें जो है बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि इंडिया ने चलाया है तो हो सकता है ऑपरेशन गंगा होगी, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त होगा, या फिर ऑपरेशन करुणा होगी। ठीक है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु, जो कि 100% सही उत्तर है इस सवाल का। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो है चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो इसमें बोलेंगे ये इंडिया, ये जो अमेरिका है ये डेवलप कंट्री है, इसने ही खोजा होगा। लेकिन नहीं, अमेरिका ने बिल्कुल भी इसे नहीं खोजा है। ठीक है, और कुछ लोग बोलेंगे हमारा भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहला मिशन जो है कि सक्सेसफुल पहुंचाया था चंद्रयान 3, तो भारत हो जाएगा, उसी ने खोजा होगा। ठीक है, लेकिन भारत ने भी नहीं खोजा है। कुछ लोग बोलेंगे चाइना ने खोजा होगा, कुछ लोग बोलेंगे रूस ने खोजा होगा, क्योंकि आखिरकार रूस तो सुपर पावर कंट्री है। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चाइना, जिसने कि चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है। ठीक है, चलते हैं हम अगले, अच्छा अगला सवाल है ही नहीं, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी के साथ हम अपने सवाल को खत्म करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मौर्या क्लासेज 9 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है। ओके बाय। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।